आई थिंक पिछले 3-4 महीनों में जब से ये फाइनल हुआ कि मैं लंदन जा रही हूँ, मैं हमेशा सोचती रहती थी, लाइक एट द बैक ऑफ माई माइंड हमेशा चलता रहता था कि मैं आप लोगों को कैसे बताऊँगी। इट्स दैट काइंड ऑफ फीलिंग जब आपके साथ कुछ स्पेशल होता है एंड देन यू आर एक्साइटेड टू शेयर इट विद योर फैमिली एंड योर लव्ड वंस, बिकॉज यू नो कि कहीं ना कहीं इस जर्नी में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है और वो आपसे ज़्यादा खुश होंगे ये न्यूज़ सुनकर. So that is how I feel right now. Hi guys and welcome back. So yes, I am moving to London. क्यों जा रही हूँ? मैं एक्चुअली पढ़ने जा रही हूँ, would you believe that? और मैं फैशन पढ़ने जा रही हूँ in London. And not just fashion, मैं फैशन स्टाइलिंग पढ़ने जा रही हूँ. Masters in Fashion Styling. It's a 1-year course, full time course है और मैं 1 साल के लिए लंदन में रहूँगी. Now the obvious question at this point is, but why Prerna? What is the need? I mean, आपका already यहाँ पे सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, आपको लोग पसंद करते हैं, आपकी ऑडियंस है काफ़ी बड़ी तो नहीं बट बड़ी. तो फिर आप क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि जब से मैंने ये बिज़नेस शुरू करा था, जब मैंने ये शुरू करा था तब आप सबको तो पता है मैंने इसलिए शुरू करा था कि मुझे कोई स्टाइलिस्ट की जॉब देगा. बट एक बार ये बिज़नेस बन गया, कोलैबोरेशंस आने लग गई, बहुत सारी चीज़ें होने लग गई, तो मैं ना हमेशा सोचती थी कि इस बिज़नेस के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब आगे क्या करना है. एंड कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में हमेशा आता था कि मुझे इंटरनेशनल लेके जाना है इस बिज़नेस को, इसको ग्लोबल लेवल पे लेके जाना है, मुझे ग्लोबल लेवल के ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करना है, मुझे उनके साथ काम करना है, हमेशा यही आता था दिमाग में. सो क्या नेक्स्ट स्टेप होगा ऐसा करने के लिए? आई थॉट मेरे लिए सबसे अच्छा स्टेप हो सकता है टू स्टडी इंटरनेशनली, बिकॉज मोस्ट ऑफ माई लाइफ, all of my life actually, I've lived in India and most of it I've lived in Delhi. So technically global level पर क्या होता है I don't know much about because I haven't traveled, neither I've lived in a foreign city. So मुझे लगा I think this will be a good opportunity. When I study there, I get the exposure कि हाउ ग्लोबल फैशन ऑपरेट्स, कैसे सब कुछ होता है, एंड इट विल ऑल्सो बी एन अपॉर्चुनिटी टू डिप माई टोज इन इंटरनेशनल फैशन एंड टेस्ट माई सेल्फ. डू आई हैव इट इन मी टू वर्क एट अ ग्लोबल लेवल? February-March दिस ईयर मैंने अप्लाई करा एंड वुड यू बिलीव मेरा पोर्टफोलियो किसने बनाया? वैभव. सो माई हस्बैंड मेड माई पोर्टफोलियो बिकॉज एट दैट टाइम मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी. देयर वर कपल ऑफ कोलैबोरेशंस जो बहुत इंपॉर्टेंट थी और मैं उनको मना नहीं करना चाहती थी. सो वैभव सेड, यू नो प्रेरणा, इफ़ यू डोंट माइंड आई वुड लव टू मेक योर पोर्टफोलियो. मैंने तुम्हारा सारा काम देखा है, काफ़ी सारी पिक्चर्स, ऑलमोस्ट सारी पिक्चर्स मैंने ही क्लिक करी हैं, सो आई कैन मेक योर पोर्टफोलियो. एंड इन दैट मोमेंट मैंने नहीं सोचा कि पोर्टफोलियो कैसा बनेगा, बिकॉज वैभव ऑब्वियसली इज़ मोर ऑन द टेक्निकल साइड. बस मैं इतनी खुश हुई, मैंने बोला बिल्कुल वैभव तुम ही बनाओ, और मैं सेलेक्ट हो गई. सो आई गॉट अ मेल सेइंग दैट आई विल बी इंटरव्यूड ऑन अ Zoom कॉल एंड द इंटरव्यू वॉज विद द CEO ऑफ द कॉलेज. ऑब्वियसली मैं बहुत नर्वस थी, और नर्वस इसीलिए नहीं कि वो क्या क्वेश्चन पूछेंगे, मैं नर्वस इसीलिए थी कि मुझे लग रहा था क्या उनको मेरी एक्सेंट समझ आएगी, क्या मैं उनकी ब्रिटिश एक्सेंट समझ पाऊंगी, विल आई फंबल, विल आई बी एबल टू आंसर. एंड यू नो द थिंग विद डूइंग यूट्यूब इज़, वैसे तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ इन स्पीकिंग, बट आई टेंड टू मिक्स इंग्लिश विद हिंदी वाइल टॉकिंग, एंड कहीं ना कहीं आई हैव गॉटन यूज टू इट. मुझे लग रहा था ओके व्हाट इफ आई एम टॉकिंग टू हिम एंड आई से समथिंग इन हिंदी. सो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी, मुझे सब कुछ समझ आ रहा था. एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग, उनके एक्सप्रेशन से मुझे लग रहा था कि उनको समझ आ रहा है. प्रेरणा, हमने आपके सोशल मीडिया हैंडल्स देखे हैं एंड थिंग्स आर गोइंग रियली वेल फॉर यू इन इंडिया, सो व्हाई डू यू वांट टू लीव ऑल ऑफ दैट एंड रिलोकेट टू लंडन एंड स्टडी, विच आई थॉट वाज अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन. When I was 22, and I'm not kidding, ये सच है, when I was 22, जब मैंने डिसाइड करा कि मैं फ़ैशन पढ़ने जाना चाहती हूँ, उस समय भी मेरे दिमाग में था कि यार फ़ैशन पढ़ना है तो इंटरनेशनली पढ़ना है. चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी और रिसोर्सेज नहीं थे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली. एंड you know, 10 years later, I feel like, so I'm 32 and this is exactly 10 years later. I think finally I have those resources. I'm at a stage right now wherein I can gift myself this dream.
So I told him, and of course, not with all these waterworks, but I told him that I finally have the resources to make this small dream come true. And then I told him that I also have this intent of taking whatever I have here at a global level and testing myself at a global level. I want you to talk about 2 of your most favorite work that are in this portfolio. So the first one I selected was White Sari. आपने तो वीडियो में देखा है कि कैसे पूरा हुआ था. Incidentally मैंने यही हेयर स्टाइल बनाया था साड़ी के साथ. So I told him about what went in my mind जब मैंने वो पूरा look curate करा. फिर मैंने उन्हें necklace के बारे में बताया, how this is an heirloom piece. वो नवरत्न jewels हैं जो necklace के बारे में. मैंने थोड़ा उनकी history बताई. मैंने सब कुछ उन्हें समझाया. And he was so happy listening to this. He said कि this was our most favorite picture. It's remarkable. It's beautiful. This was actually one of the pictures because of which we decided to give you a call for the interview. और मैं बहुत खुश हुई सुन के. And then second फिर मैंने उन्हें ये वाला लुक दिखाया and how I recreated this Bollywood celebrity inspired look, how I got scrappy, मैंने यहाँ पे necklace पहना है, ये करा है वो करा है. So भाई जैसे मैं चिटर चैटर यहाँ पे करती रहती हूँ, मैंने वैसे ही करा and he selected me. I think he just surpasses my expectation of what a husband should be. पहले तो वैभव has left his job for me on this adventure, but he is a good guy. I know he'll find something, and नहीं भी होगा तो like both of us, I think this is a very rare opportunity और हम बहुत खुश हैं कि हम अपने आप को ये experiences gift कर पा रहे हैं. Obviously, I'm very very nervous about going to college, going back to college. मुझे ऐसा लग रहा है, okay, will I fit in? So these days what I'm watching on Netflix, I'm watching that teen drama, Never Have I Ever. क्यों? Because I want to learn the Gen Z lingo. But on a serious note, कहीं ना कहीं मुझे लगता है this will be good for me. मुझे यूनिवर्स ने खुद भेजा है यहाँ पर, काफ़ी चीज़ें अपने आप हुई हैं और जब भगवान भेज रहे हैं तो भगवान ही सब ठीक करेंगे. I know that. Also, I think a lot of you girls will agree that you know, women in India to get such opportunities is very very rare. And I feel I'm like one of those women who have this massive support पहले तो from family और फिर शादी के बाद भी from in-laws, from husband. और अगर फिर भी मैं डर जाऊँ और रिस्क ना लूँ तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं इन सारे लोगों को डिसअपॉइंट करूँगी. एंड मोस्ट ऑफ इट किसी चीज़ से डरना नहीं है, रिस्क लेना है, अपना बेस्ट देना है एंड सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. ऑब्वियसली मेरी प्रायोरिटी होगी कि मैं वहाँ पे सीखूँ कि क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नई चीज़ें हो रही हैं एंड जस्ट एक्सप्लोर दिस रेयर अपॉर्चुनिटी. लंदन घूमें, यूरोप देखें. सो मुझे नहीं पता मैं जो अभी स्टाइलिंग वीडियो बनाती हूँ, जैसे मैंने कुर्ती विद जीन्स बनाया, इस तरीके के फुल ब्लोन स्टाइलिंग वीडियोस क्या मैं बना पाऊँगी? आई एम नॉट श्योर. मैं व्लॉग ज़रूर करूँगी, मैं आपको दिखाऊँगी मैं कैसे पढ़ रही हूँ, क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या क्या सीखने को मिल रहा है. मैंने करवा चौथ के लिए आउटफिट तैयार करा है, दिवाली के लिए भी तैयार करा है. बट लेट्स सी व्हेन आई गो देयर, मैं कहीं ना कहीं इस एक्सपेक्टेशन से अलग होना चाहती हूँ कि मुझे वीडियो बनाना है. इन द मोमेंट रहूँ, एन्जॉय करूँ एंड जस्ट मेक द मोस्ट ऑफ दिस वेरी वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी. ऑल्सो मेरा लास्ट वीडियो आएगा, लास्ट एज इन अभी फ़िलहाल के लिए लास्ट. और ये बहुत स्पेशल वीडियो होने वाला है. इसमें मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कैसे चैनल को बिल्ड करा है, एज इन की कैसे सबने मेरी हेल्प करी है, कैसे हमने छोटी छोटी चीज़ें फिगर आउट करी, कैसे इसको एक बिज़नेस बनाया. बिहाइंड द सीन आपको दिखाऊंगी वीडियोस कैसे बने, ऑल ऑफ दैट. सो एक्चुअली ये सारी बातें जो मैं सोचती थी आपके साथ शेयर करूँगी, दिस वीडियो विल बी लाइक अ कल्मिनेशन ऑफ ऑल दोज थिंग्स. सो मेक श्योर यू वॉच माई लास्ट वीडियो एंड उसके बाद वील मीट सून इन लंडन. आई होप सो. टेक केयर एंड आई होप यू नो कि आपके बिना ये नहीं हो पाता.